वाराणसी में एक आदमी किशोरीलाल रहता था जो बहुत ही धार्मिक था। गांव के पास एक जटाधारी साधु रहने आया। उस साधु को देखकर किशोरीलाल ने उसे मेहनत से एक पर्णकुटी बना के दी और रोज उसे खाना खिला के उसकी सेवा करने लगा। एक दिन किशोरीलाल ने सोचा, ये साधु बड़ा ही अच्छा है, तो क्यों ना मैं इसके पास अपना सोना रख दूं। किशोरीलाल ने चोरों के डर से अपनी जिंदगी भर की कमाई उस साधु के पास जाके रख दी। हे साधु महाराज, ये मेरे कुछ सोने के सिक्के हैं। मेरे जिंदगी की मेहनत की कमाई है, इन्हें मैं आपके पास रखता हूँ। कृपया आप इसे ध्यान रखिएगा। अरे किशोरीलाल, मैं ठहरा एक साधु सन्यासी, मुझे संसार में किसी चीज की जरूरत ही नहीं सिवाय परमेश्वर के साधना की। तो मुझे तुम्हारे इस धन की क्या जरूरत है पुत्र? तुम निश्चिंत होकर रहो, मैं इस पे ध्यान रखूंगा। साधु ने इतना कह दिया तो किशोरीलाल भी उसके सोने के सिक्के सुरक्षित रहेंगे ये सोच के सारा सोना साधु की पर्णकुटी में एक जगह पे गड्ढा खोद के गाड़ देता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। लेकिन इधर वो साधु इस सोने के सिक्के पे तो मेरा बहुत दिन अच्छे से गुजारा हो जाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद साधु ने वो सारी सुवर्ण मुद्राएं वहां से खोद कर निकाली और अपनी दूसरी जगह पे जाके रख दी और वापस अपनी पर्णकुटी में आके रहने लगा। एक दिन साधु किशोरीलाल के घर जाता है और कहता है, हमारे जैसे सन्यासी को बहुत दिन तक एक जगह रुकना अच्छा नहीं रहता पुत्र, इससे लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं महाराज, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ से मत जाइए। आपके जैसे महासंत हमारे गांव में कभी कभी आते हैं, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। नहीं पुत्र, हम साधु ऐसा नहीं कर सकते, हमें सारे लोगों का कल्याण करना होता है, हम एक जगह पे रुककर नहीं रह सकते, तुम्हारे जैसे किसी और को भी हमारी जरूरत होती है, इसीलिए हमें अब चलना चाहिए। ये समझ के किशोरीलाल साधु को गांव के जंगल तक छोड़ने जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद साधु थोड़ी घास उठा के अपने बालों में फंसाता है और वापस किशोरीलाल के घर आता है। अरे महाराज, आप तो चले गए थे, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं पुत्र, तुम्हारे घर से जाते वक्त ये घास की तनी मेरी जटा में फंस गई थी। साधु होने की वजह से मैं न दी हुई कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं ये वापस करने आया हूँ। दूसरे के घास की तनी तक ना लेने वाला ये साधु कितना साफ मन का है, ये सोचकर किशोरीलाल साधु के चरणों को स्पर्श करता है और साधु को विदा कर देता है। उसी समय किशोरीलाल के एक मित्र उसके घर आए हुए रहते हैं। साधु का ये मायावी कृत्य देखकर वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे किशोरीलाल, यह साधु तो बहुत अटपटा सा लगता है, क्या तुम इस पर बहुत विश्वास करते हो? अरे मित्र, ऐसा गजब मत करना, साधु को कुछ मत कहना। ये साधु तो बेचारा मेरे घर के घास की तनी तक नहीं लेता जब तक मैं उसे ना दूं। अरे किशोरीलाल, ऐसा आंख बंद करके किसी भी साधु पे क्यों भरोसा करते हो? ये साफ मन का है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे नहीं नहीं मित्र, मैंने इस साधु को करीब से जाना है, मैंने इसकी सेवा की है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो चलो बताओ, क्या तुमने साधु के पास कुछ रखने के लिए दिया है? हाँ, मैंने अपने सुवर्ण मुद्राएं रखी है। अरे बाप रे किशोरीलाल, ऐसी मूर्खता क्यों की तुमने? जल्दी से जाओ और देखो कि वो सुवर्ण मुद्राएं वहाँ पे है या नहीं। ये सुनकर किशोरीलाल और उसका मित्र दौड़ते हुए पर्णकुटी जाते हैं और जहाँ पे वो सुवर्ण मुद्राएं रखी थी वहाँ पर खोद के देखते हैं। अरे मित्र, ये क्या? मैंने सुवर्ण मुद्राएं यहीं तो रखी थी, कहाँ गायब हो गई? अरे किशोरीलाल, वो मुद्राएं गायब नहीं हुई, वो सारी की सारी उस भोंदू साधु ने चुरा ली और वो अब भाग गया है। अरे नहीं नहीं मित्र, साधु महाराज के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है साधु महाराज जाने के बाद किसी चोर ने आके वहां से निकाल लिया होगा। अच्छा, तो ये बताओ,
जब सुवर्ण मुद्राएं तुमने वहां पे रखी थी तब वहां पे साधु के अलावा कोई था? नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ साधु और मैं ही था। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो सुवर्ण मुद्राएं साधु ने नहीं चुराई? ये समझ के दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये देखकर साधु भी जोर जोर से भागने लगता है, लेकिन किशोरीलाल और उनके मित्र उसे पकड़ ही लेते हैं। क्यों रे साधु, तू तो बड़े ही चालाक और बदमाश निकला। मैंने तुझ पे इतना विश्वास रखा और तूने उसका गलत फायदा लिया। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मुझे मत मारो, मेरी गलती हो गई है। मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं तो बस एक सरफरा हूँ। बस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। ये कहकर साधु किशोरीलाल को सारी सुवर्ण मुद्राएं वापस दे देता है और उसे अच्छे से समझा बुझाकर और उपदेश देकर कि कभी किसी को धोखा नहीं देना, उसे घर वापस जाने देता है।